हाँ, हेलो बच्चों। आप लोग ठीक होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोग वास्तविक संख्या का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद एक बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है और इसमें आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। कौन कौन क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट करता है, इसको आज हम लोग ध्यान देंगे। ओके, तो ध्यान दिया जाए। पहला काम तो बच्चों को क्वेश्चन जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि वास्तव में बहुपद होता क्या है। ठीक है। तो बहुपद में देखिए, वह एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है। कब बहुपद होता है कब नहीं, हम एक क्वेश्चन के आधार पर आपको समझा रहे हैं। तो परीक्षा में एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी, समझिए वो आएगा क्या, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा बताइए कौन इसमें बहुपद है कौन नहीं है। ठीक है। तो हम एक बहुविकल्पी क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहले तो बहुविकल्पी से शुरुआत करें। 3-4 क्वेश्चन बहुविकल्पी बता दे रहे हैं और उनमें से जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे उसमें से तय है कि आना रहेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का आएगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है। क्या आएगा बच्चों, आएगा निम्न में से निम्न में से कौन बहुपद है। निम्न में से कौन बहुपद है, बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से आपको बताना रहेगा कौन बहुपद है। पहला ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। देखिए, अगर कोई चर राशि बटे में आ जाए तब भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर राशि कड़ी में आ जाए तब भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर राशि अंडर रूट या उस पर माइनस घात हो जाए तो बहुपद नहीं होता है। ठीक है। इसका मतलब पहला क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह 1/x हो गया, बटे में आ गया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि 2x² -3 कड़ी में x प्लस 1। तुम देखो, यह द्विघात है लेकिन यहाँ जो चर राशि है वह कड़ी में है। अगर कड़ी में नहीं होता तो यह बहुपद हो जाता। तो क्यों नहीं बहुपद है, क्योंकि x अंडर रूट में है। तो शुरू में बता दिए हैं, अगर x यानी कि चर राशि बटे में आ जाए, चर राशि कड़ी में आ जाए, चर पे माइनस घात हो जाए तो समझ जाइए कि वो बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब यही बहुपद नहीं है। ठीक। सी पे आ जाइए। सी जैसे दिया हुआ है क्या, 3x² -3x प्लस 1, यह हम कहेंगे बहुपद है। क्यों, यहाँ x पे 2 घात है, x पे 1 घात है, अचर राशि है। इसका मतलब यह क्या है, बहुपद है। तो कब बहुपद नहीं होता है, x बटे में आ जाएगा तब बहुपद नहीं होगा, x कड़ी में रहेगा तब बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, x पे 2 घात, इस पे 1 घात, यह न कड़ी में है न बटे में है न माइनस घात है, इसलिए बहुपद होगा। ठीक है। फिर भी एक ऑप्शन और लिख दे रहे हैं, डी। देखिए, x² प्लस x पे -2 पावर प्लस 7, यह भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है, क्योंकि -2 घात है। तो बच्चों, बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है, न तो बटे में हो चर की घात, न तो अंडर रूट में हो, न तो चर की घात माइनस में हो। यानी कि यह भी नहीं बहुपद है, यह भी नहीं बहुपद है, यह भी नहीं बहुपद है। कौन बहुपद है, यह विकल्प सी सही है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है, इस साल भी आएगा। क्या लिखा रहेगा, बताइए इसमें कौन बहुपद है कौन नहीं है। ओके, अब इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 बहुविकल्पी है, यह भी बहुविकल्पी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से देखा जाता है। वह क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। एक बहुपद दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक बहुपद दिया रहेगा आपको। तो बहुपद x² -2x -3
के शून्यक हैं, के शून्यक हैं, शून्यक हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी बहुपद दिया रहेगा तो शून्यक पूछेगा, कभी शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद पूछेगा, ठीक ना। अब ये बहुपद दे दिया, क्या पूछ रहा है, शून्यक। तो हम एक यहाँ पे विकल्प लिख रहे हैं। पहला विकल्प दिया -3, 1, दूसरा विकल्प दिया है -3, -1, सी वाला विकल्प दिया है 3, -1 और डी वाला विकल्प दिया है 3, 1। अब यह बताना है इसमें कौन शून्यक है इसके। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें से कौन सा मान रख दें कि ये शून्य हो जाए। वैसे तो इसको हल करने का दो तरीका है, ठीक है। एक तरीका है कि आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, तब भी जान जाएंगे। और जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आ रहा है वो ऐसे भी जान सकता है कि कौन सही होगा। कैसे, तुम एस के स्थान पर रख के देखो -3 का मान, अगर ये 0 आ गया तो यह शून्यक है। तुम एस के स्थान पे एम एस रख के देख लो, 0 आ गया तो यही हो जाएगा। जो मान रखने पे 0 आ गया वही उसका क्या है, शून्यक है। यानी कि यहाँ बहुविकल्पी चेक करने का दो तरीका हो गया। कैसे, अगर हमसे शून्यक पूछा है तो गुणनखंड करके भी जान सकते हैं और बिना गुणनखंड किए भी जान सकते हैं, ठीक है। तो बिना गुणनखंड के कैसे जानेंगे, आपको यह मान रख के देखना है 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए, अगर यह आपको कठिन लग रहा है तो इसको रख के देख लो। एक रखने पर 1 का वर्ग -2 -3, यानी कि 1 पर 0 नहीं हो रहा है, ठीक। तो -1 रख के देख लो, -1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1, ठीक ना। और 2 1 कम 2, तो 2 1 3 और ये 3 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी, लेकिन -1 यहाँ भी तो है, ठीक है। इसका मतलब यही दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वाला रख के देख लीजिए, तो 3 त्रिके 9, और यहाँ से भी चेक कर सकते हो तुम आसानी से। अभी हम दोनों मेथड आपको हल करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। पहले आपको बताने जा रहे हैं गुणनखंड से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सोल्यूशन कौन सा मेथड, गुणनखंड। अगर आपको गुणनखंड करने आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया वही है। देखिए, एक्स स्क्वायर -2x-3 = 0। अच्छा, घटाने पर 2, गुणा करने पर 3, तो कितना हो जाएगा, 3 - 1, तो एक्स स्क्वायर हो गया -3x + x -3। ये गुणनखंड समझ रहे हैं आप लोग, बीच में जो दिया गया है, समझ रहे हैं कैसे आया है, -3 + 1। इसमें से तुम x कॉमन ले लो, तो x -3, यहाँ तुम 1 कॉमन ले लो, x -3। अब देखो, x -3 भी x -3, इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा x और यहाँ कितना बचा 1। अब तुम पारी पारा 0 कर दो, इसको 0 करोगे तो x का मान 3 आएगा, इसको 0 करोगे तो कितना आएगा, -1। यानी कि आंसर में क्या आ गया, 3, -1। तो विकल्प नंबर कौन सही हो रहा है, सी सही हो रहा है। तो एक आपका तरीका है गुणनखंड करके। दूसरा तरीका क्या है, तुम यह मान रख के देखो कि 0, जो मान रखने पे 0 आ गया वही तुम्हारा हो जाएगा शून्य, ठीक ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो एक किस तरह से बहुपद का क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में पूछेगा। ओके बच्चों, ओके। और ये हम बताने जा रहे हैं कि कभी कभी क्या कहता है, शून्य दिया रहता बहुपद पूछता है, बहुपद दिया था शून्य पूछ रहा है। असी पारी क्या होगा कि शून्य दिया रहेगा और बहुपद पूछेगा। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या, प्रश्न नंबर 3, उसको चेक किया जाए। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार शून्य दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, एक द्विघात बहुपद के शून्यक, एक द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक 5 और -3 है, -3 है। तो द्विघात क्या होगा, ठीक है।
तो एक हमको द्विघात बहुपद बताने हैं जिसके शून्य क्या है, इतना है। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य कितना है, ठीक ना। तो बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम विकल्प लिख दे रहे हैं, उसको समझिएगा। विकल्प में क्या दिया बच्चों, एक विकल्प दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, दूसरा विकल्प दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, तीसरा विकल्प दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, और चौथा दिया कोई नहीं। चौथा क्या दिया बच्चों, कोई नहीं, ठीक है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, तो वेरी सिंपल है। इसके पहले क्या था, शून्य दिया हुआ था, बहुपद दिया था, शून्य निकालना था। 80 पर शून्य दिया, बहुपद जानना है। तो कैसे जानेंगे, एक इसके दो तरीके हैं। एक तरीका देखिए आपको जो बता दें, सॉल्यूशन देखिए बच्चों, जो शून्य दिए रहते हैं, एक शून्य को अल्फा से दिखाते हैं, एक शून्य को बीटा से दिखाते हैं, क्लियर। और द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, उसी में रख दीजिए। तो सबसे आसान ये भी पड़ता है, द्विघात बहुपद का क्या होता है, एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो तुम अगर ध्यान से ध्यान दो तो तुम क्या कहोगे, यह अल्फा के स्थान पे क्या है 5, बीटा के स्थान पे क्या है 3, ऐसे। यहाँ देख लो 5 गुणे कितना -3, 5 में 3 गया 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 5 यही 15, कौन सही हो गया, विकल्प नंबर सी सही हो जा रहा है। तो अगर शून्य का दिया रहे तो द्विघात जानने का सबसे आसान फार्मूला आपका ये है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा, समझो कि आपका दिमाग शांत हो गया कि अरे हम तो ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अब क्या करें, तो तुम्हारे पास एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है, एक 5 दिया है, -3 दिया है, 5 रख के देख लो, इसमें शून्य हो रहा है, किसमें शून्य हो रहा है, किसमें शून्य हो रहा है, जिसमें शून्य हो गया वही शून्य है। -3 रख के देख लो, जिसमें शून्य हो गया वही शून्य है। तो जिसको 5 और -3 रखने पे शून्य हो गया वो शून्य हो जाएगा, अगर तुमको ये सब कुछ नहीं आ रहा तब, ठीक। तो हमको लगता है बहुविकल्पी चेक करना आसान है, ठीक है ना। क्यों आसान हो जा रहा है, क्योंकि हमारा आंसर इसी 4 में से रहता है और वही उसी में रख दीजिए, चेक हो जाता है, ठीक। और एक है तुम्हारा सोल्यूशन करने का तरीका, कि तुम सोल्यूशन करके भी पहचान सकते हो, ओके। तो अगर हम बात करें बहुपद के बहुविकल्पी में इंपॉर्टेंट की, तो जो 3 क्वेश्चन बताए हैं, यही 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोग केवल इसी के भरोसे न रहिए कि 3 क्वेश्चन में बताया केवल 3 क्वेश्चन पढ़ा जाए, उससे आप ज्यादा भी आप पढ़िए, ठीक है। बुक में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप पढ़िए, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका एक और बन सकता है, वह क्या बन सकता है, उसको ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ग्राफ बना होता है और पूछता है कि इसके कितने शून्य होंगे, ठीक ना। तो अगर एक्स अक्ष को केवल एक जगह काटा हो, एक्स अक्ष को केवल एक जगह काटा हो तो एक शून्य हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा हो तो 2 शून्य हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष को 3 जगह काट रहा हो, एक जगह 2 जगह 3 जगह काट रहा हो, 3 शून्य हो जाएगा। और अगर कहीं नहीं काटा है तो उसके कोई शून्य नहीं होंगे, ठीक ना। तो कभी कभी पेपर में क्या करेगा ना, ग्राफ बना देगा और पूछेगा बताइए इसके कितने शून्य हैं, ठीक ना। तो तुम एक चीज दिमाग में रखना, अगर एक जगह ग्राफ काटा है एक्स अक्ष को,
तो एक्स एच को एक जगह काटने पर एक शून्य, दो जगह काटने पर दो शून्य। लेकिन ये ध्यान रहे बहुपद हमारा एक्स के रूप में रहेगा तो एक्स एच को काटना देखिएगा, अगर बहुपद हमारा वाई के रूप में रहेगा तो वाई एच को काटना देखिएगा, ठीक ना, ये ध्यान दें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप जो है बहुविकल्पी के अलावा थोड़ा सा बड़े क्वेश्चनों पे आइए, ठीक ना। तो बड़े क्वेश्चन में आपका एक सूत्र आना चाहिए, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। तो अगर यह आपको फार्मूला याद है तो आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुविकल्पी से मिल गया एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका ये शून्यकों के योग गुणनफल से मिल जाएगा। तो क्या सूत्र है पहले इसको देखिएगा। हाँ, अगर कोई द्विघात बहुपद है, क्या बच्चों, द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग है प्लस बी एक्स है और प्लस सी है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक ना। तो अगर हम क्या करें, अगर इसके मान लें, माना, हाँ इसी, और कभी कभी क्वेश्चन द्विघात में कितने शून्य होते हैं, 2, त्रिघात में कितने शून्य होते हैं, 3, जितने घात उतने शून्य, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे 2 शून्य होंगे। तो द्विघात में 2 शून्य, त्रिघात में 3 शून्य, एक घात में 1 शून्य, जितने घात उतने शून्य, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो माना इसके 2 शून्य, ठीक ना, माना 2 शून्य कौन कौन, एक अल्फा मान लो, बीटा मान लो, माना 2 शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है। तो एक सूत्र होता है बच्चों क्या, शून्यकों का योग, क्या सूत्र होता है, शून्यकों का योग का सूत्र है, आप कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक कितना है, एक्स गुणांक का मतलब क्या, एक्स के बगल में जो नंबर है, तो माइनस बी बटे कितना, ये एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है वही गुणांक हो गया। और एक तुम्हारा बनता है शून्यकों का गुणनफल, क्या बनता है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल बनता है, शून्यकों का गुणनफल बनता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अचर पद, अचर क्या होता है जिसमें एक्स न रहे, इस अचर में कैसे जानेंगे, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें नहीं तो अचर हो जाएगा। और बटे कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर तुम चाहो तो इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे। तो अगर आपको यह फार्मूले याद हैं तो बाकी के क्वेश्चन तुम आसानी से लगा सकते हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट में है, ठीक है बच्चों। तो इन सूत्रों को ध्यान दीजिए, तब आप अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, ठीक है। ये जल्दी से इरेज नहीं हो रहा है, इसको भी लग रहा ठंडी लग गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको देखा जाए, ठीक है। तो अगर हम अच्छे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक आध दो क्वेश्चन आपको और अच्छे मिल सकते हैं, शून्यकों के योग और गुणनफल पर, ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, तो उसको देखा जाए। अगर आप अपने एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 4, अभी तो हमने इस तरह क्वेश्चन को बता दिए हैं, ठीक है ना। और इसमें आगे बढ़ें तो बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, समझ जाइए कि हमको लगता है कि सबसे छोटा अगर कोई एक्सरसाइज है तो वह बहुपद है, इससे छोटा कोई एक्सरसाइज आपके बुक में है ही नहीं, केवल 2 ही एक्सरसाइज हैं,
एक एक्सरसाइज जो है निकल गया है। ठीक है, तो हम इसको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और वह भी इम्पोर्टेंट भी आप रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बच्चों? 2 है। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक ना। और उसी में एक चीज और लिख दिया है, तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, ठीक ना। फिर क्या लिखा क्वेश्चन में? तथा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा तथा शून्यकों, शून्यकों तथा गुणांकों, तथा गुणांकों के बीच, के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच भी करना है, जांच कीजिए, ठीक है ना। तो कैसे हम इसका शून्यक निकाल सकते हैं, कैसे इसका जांच कर सकते हैं? तो बच्चों बहुत ही आसान होता है कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं और जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम खुद देख लो कैसे आसान हो जाएगा ये सॉल्यूशन। जब भी हमसे शून्यक निकालने की बात करें तो तुम इसका क्या कर दिया करो? गुणनखंड। बात समझ रहे हो? जब हमसे पूछे कि इसका शून्यक बताइए तो गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करते हमको लगता है पूरे भारत को आता है, ठीक ना। गुणनखंड करना पूरे भारत को आता है। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। यह गुणनखंड कक्षा 8 में भी था, 9 में भी था और 10 में भी है। ठीक, जोड़ने पर 7, गुणा करने पर 10, तो 5 धन 2, यानी कि तुम लिख सकते हो 5x और प्लस करना 2x। गुणनखंड अगर आपको आता तो समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब तुम क्या करोगे? कॉमन लोगे। कैसे? एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर। तुम इसमें से कॉमन ले लो तो कितना आ गया? x प्लस 5। इसमें तुम 2 कॉमन ले लो, कितना आ गया? x प्लस 5। तो एक ब्रैकेट में ये देखो x प्लस 5 यहाँ भी, यहाँ भी, तो x प्लस 5 यहाँ हो गया। और यहाँ देख लो x प्लस 2। अब तुम इसे पारी पारा जीरो कर दो, ठीक है। तो जब तुम इसको जीरो करोगे, किसको? जब x प्लस 5 को जीरो करोगे तो x पावर कितना आ जाएगा? -5। आज जब तुम इसको जीरो करोगे, x प्लस 2 को जीरो करोगे तो इस पर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो x के जो दोनों मान निकल रहे हैं ना, यही इसके क्या है? शून्यक हैं। इसी शून्य को अल्फा बीटा से भी दिखाते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या आंसर में लिख सकते हैं? आंसर में क्या बच्चों? 2 शून्यक, 2 शून्यक। एक को तुम कह सकते हो अल्फा, किसी को तुम अल्फा नाम दे दो, कोई परेशानी नहीं है। और एक को तुम कह सकते हो बीटा। ये तुम्हारे 2 शून्यक हो गए। लेकिन हमसे एक चीज और कहा है कि इसके सत्यता की भी जांच कर दीजिए। किसका? कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, मतलब जो निकाला गया वो सही है कि गलत। तो कैसे जांच करते हैं? अभी आपको बता दे रहे हैं कैसे जांच करते हैं, वेरी सिंपल। तो बच्चों ध्यान देना, सत्यता की जांच, इसे हेडिंग डाल दे रहे हैं, सत्यता की जांच न आए कोई आंच। ध्यान दो, तो अगर हम सत्यता की जांच कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको कहीं कोई समस्या है। कैसे? एक बार शून्यकों का योग निकाल लो और एक बार गुणनफल निकाल लो। ठीक, तो तुम खुद देखो, अभी आप पढ़े हैं अल्फा धन बीटा का फार्मूला -b/a। अल्फा का मान कितना? -5। बीटा का मान कितना? -2। बी का मान देखो बाबू, पहचान देंगे बी से? नहीं, हाई देखो, यहाँ पर इसके बगल में जो रहता है वो क्या है? ए है। इसके बगल जो रहता है वो बी है, हाई क्या है? सी है। तो बी का मान कितना है? 7, तो यहाँ माइनस है। ए 1 है, तो -5 -2 कितना हो गया? -7। ये जो कितना? -7। तो LHS बराबर क्या हो गया? RHS। अतः
जांच क्या है? सत्य है। बहुत सिंपल भाई, कोई परेशानी है ही नहीं जांच करने में। इसका मान रख दो, इसका मान अगर दोनों बराबर आ गया तो सत्य है। हाँ, अगर बराबर नहीं आता तब असत्य हो जाता। तो वही बोला था जांच कीजिए। अच्छा, गुणनफल का भी जांच कर लो तुम लोग। अल्फा गुणे बीटा की बात करो, तो फार्मूला क्या होता है? सी बटे, तुम इधर अल्फा बीटा का मान रख दो। अल्फा कितना? -5, बीटा कितना? -2, सी कितना देख लो 10 है, ए कितना है? 1 है, 5 दूनी 10, यो कितना 10। अतः हमारा जांच क्या है? सत्य है। क्लियर? हमारा जांच सत्य है। तो देखो बच्चों, बहुपद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने बोला ना कि बहुपद सबसे छोटा एक्सरसाइज है। पूरे किताब की बात करें तो बहुपद करना छोट कोई एक्सरसाइज नहीं है। और जो आईएमपी क्वेश्चन थे हमने बता दिए। हाँ, ये हमने बोला है कि भाई ये नहीं कि केवल इसी को पढ़ना, यह इंपॉर्टेंट में रखो। बाकी आपके पास बुक है और भी क्वेश्चन लगाइए, लेकिन इसको ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग अगला जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3, दो चर का रैखिक समीकरण, इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो कल का वीडियो नहीं मिस करिएगा। और हम दो चर का रैखिक समीकरण जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ाएंगे। और रोज इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, गारंटी आप परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे। ओके।